एक बात से केवल बच जाओ, वैष्णव अपराध से। कई बार चर्चा हुई इस श्लोक में, बस एक बात से कह रहे हैं, राधा माधव पाद पंकज रजहा प्रेमोन्मादे तत्प्रिय क्रीड़ा कानन वासिषु स्थरचर प्राणिष्वपि द्रोहिषु प्रद्वेषं परमापराध महो त्यक्त्वैतरैरप्यधैर् युक्तोऽप्यामरणान्त लब्धवस्थितिर् वृंदावने स्यात् कृति। आहा, ये अहो आहा, ये शब्द आश्चर्य में है। कह रहे कि राधा माधव पाद पंकज रजा प्रेमोन्मादे तत्प्रिय। आप जिस रज में बैठे हैं ये प्रिया प्रीतम की पावन चरण रज है, ये गोपियों के आंसुओं से भींगी हुई रज है, ये प्रेमियों के आनंद अश्रु विरह अश्रुओं से भींगी हुई रज है। लाखों असंख्यों प्रेमी हो गए हैं, ऐसे अद्भुत अद्भुत जिनकी जैसी वृत्ति प्रकट होती वैसे प्रिया प्रीतम लीला करते, ऐसे समर्थ महापुरुषों की चरण रज में, प्रिया प्रीतम की चरण रज में, ऐसे परम पावन आंसुओं से भींगी हुई भूमि में आप बैठे हुए हैं, आप आए हुए हैं। जो वृंदावन धाम आए हैं, प्रियाजू की कृपा से आए हैं। कहने राधा माधव पाद पंकज रजा प्रेमोन्मादे तत्प्रिय। केवल वास कर रहे हो, अब आगे का कार्य वृंदावन करेगा, रसिकों का संग देगा, रसमयी रस रीति उपासना मिलेगी, आपको प्रेमोन्माद तक धाम पहुंचा देगा। पर तत्प्रिय क्रीड़ा कानन वासिषु, जो प्रिया प्रीतम की इस रास विलास भूमि में वास कर रहे हैं वो बहुत प्रियजन हैं। स्थिर चर प्राणिस्वपि द्रोहिषु, चाहे वो चल हो या अचल हो, बस इनके अपराध से बच जाओ। प्रद्वेषम परमापराध महो त्यक्त्वेतरैरप्यधैर्। यदि तुम इस वैष्णव धाम में वैष्णव अपराध, एक अपराध से बच गए, इस महाअपराध से यदि बच गए, तो तुमसे कैसे भी यहां पाप हो गए हों, यदि आमरण वृंदावन का वास स्वीकार कर लिए हो, तो तुम्हें प्रिया प्रीतम की पक्की प्राप्ति होगी। कह रहे हैं युक्तोप्यामरणांत लब्धवसितिर् वृंदावने स्यात् कृति प्रद्वेषम परमापराध महो त्यक्त्वे तरैरप्यधै। और बहुत से पाप हो जाए, कोई तुम्हें नहीं रोक पाएगा प्रिया प्रीतम से मिलने के लिए। ये धाम अपने प्रताप पर आमरण, यही सदगुरुदेव भगवान ने बताया था। जब प्रारंभ में काशी से आए हुए महाराज जी से जब जुड़े तो एक भय लगा, क्योंकि पुरियों की महिमा, धाम की महिमा, महाराज जी यहाँ तो रज की वंदना की जाती है, जो रज शिव सनकादि की याचत सो रज शीश चढ़ाऊं। अब इस रज में लघु शंका का त्याग करते हैं, मल का त्याग करते हैं, क्योंकि यहीं रहते हैं। और शरीर के द्वारा कोई न कोई त्रुटि भी हो सकती, जो आप पाप कहा जा सकता है धाम में, तो कैसे उसका मोचन होता है? क्योंकि हमने सुना है कि अन्यत्र कहीं पाप बन जाए तो तीर्थ अवगाहन से, गंगा यमुना आदि के अवगाहन से पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर गंगा यमुना तीर्थों में पाप बन जाए तो संगम तीर्थराज प्रयाग, वो तीर्थराज है, वहां अवगाहन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि तीर्थराज प्रयाग में पाप बन जाए तो पुरियों में से द्वारिका है, काशी है, अवधपुरी है, ऐसे सप्तपुरियां जो है, अगर वहां अपराध बन जाए
ब्रज 84 कोश महामहिम। अगर कहीं ब्रज 84 कोश में आपसे कोई पाप बन जाए तो मुकुटमणि, ब्रज मुकुट है और वृंदावन मुकुटमणि है, वृंदावन की रज का सेवन। गिरिराज जी की परिकर के ब्रजवासी जन अभी परसों के लग आए थे, तो उन्होंने कहा बाबा गिरिराज जी में रहूं पर जब वृंदावन आऊं तो कुछ विशेष ऐसा क्यों लगे। हम कहा लाडली लाल नौ किशोर की राजधानी वृंदावन है, जय जय वृंदावन रजधानी, जहां विराजत मोहन राजा श्री राधा श्री रानी, जय जय वृंदावन रजधानी। से सदा सनातन इक रस जोरी, महिमा निगम न जानी। ये सनातन जोरी है, ये अवतार जोरी नहीं है कि अवतार लिया और अंतर ध्यान, ये सनातन जोरी है। श्रीधाम वृंदावन में यदि पाप बन जाए तो कैसे उससे मुक्त हुआ जा सकता है, क्योंकि शरीर है, कभी कोई त्रुटि हो जाए, कोई पाप बन जाए। तो सदगुरुदेव भगवान के वचन, उसी से हिम्मत बन गई। अखंड वृंदावन वास का जो सौभाग्य मिला वो इसी से, नहीं तो एक डर लग रहा था ऐसे महामहिम धाम का अपराध बन गया तो वो बढ़ता चला जाता है कैसे। तो गुरुदेव भगवान ने कहा यदि आजीवन वृंदावन वास का नियम ले ले और उससे कोई अपराध बन जाता है तो धाम उसको मानता ही नहीं। बस एक अपराध से बच जाए, वैष्णव अपराध। ये सदगुरुदेव के वचन, श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज। राधा माधव पाद पंकज रजा प्रेमोन्मादेत। आप वृंदावन की रज में बैठे हैं, रज का सेवन कर रहे हैं, वास कर रहे हैं, ये आपको प्रेमोन्माद तक पहुंचा देगा। कैसे? रसिकों का संग कराएगा, रस रीति की उपासना मिलेगी, प्रिया प्रीतम को आकर्षित करके आपकी तरफ दृष्टि ये धाम करवाएगा। पर तत्प्रियो क्रीड़ा कानन वासिसु, प्रिया प्रीतम के प्रिय केली कुंज में, ये संपूर्ण वृंदावन प्रिया प्रीतम का केली कुंज है। कहीं रास केली, कहीं विलास केली, विविध केलियों से युक्त कुंज निकुंजों में हमारे प्रिया प्रीतम विहरण करते हैं, विहार करते हैं। इसमें जो वास करने वाले हैं, प्राणिस्वपि द्रोहिषु प्रद्वेषम परमापराध महो। यदि वृंदावन के अखंड वासी का आप अपराध कर दिए तो महापराधो महो। फिर प्रेमोन्माद की बात तो जाने दो। पीछे श्लोक में सुना था कि राधा माधव फिर उस पर कृपा दृष्टि नहीं करते। बोले अगर ये त्याग दिए तुम कि वैष्णव अपराध नहीं होगा। पीछे श्लोक में सुने थे, उसको व्याख्या करने में डर लग रहा था कि अनाधिकारी जीव कहीं दोष बुद्धि न कर ले, इसलिए उसे गुप्त कर दिया था। एक पंक्ति की केवल बात, वृंदावन का वासी उगता हुआ बाल सूर्य है, उगता हुआ, अभी उगा नहीं है। तुम उसके लिए दिवांध रहो। दिवांध कहते हैं उल्लू को। उल्लू क्या? दिन में उसको दिखाई नहीं देता। दिवांध रहो अर्थात उसमें यदि कोई दोष दिखाई दे रहा है, आंख हटा लो। अब वो दोष रहेगा नहीं, क्योंकि राधा माधव की राजधानी में रह रहा है, उनकी कृपा दृष्टि पड़ेगी, वो प्रेम से पूर्ण हो जाएगा। पर आप यदि दोष दर्शन करेंगे तो आपका हृदय अपराध से युक्त होने के कारण फिर धाम में टिकना मुश्किल हो जाएगा, परमार्थ में टिकना मुश्किल हो जाएगा, भजन मार्ग छूट जाएगा। अगर एक अपराध से बचा लो अपने आप को, प्राणिष्वपि द्रोहिषु प्रद्वेषम परमापराध महो त्यक्तई, तो फिर कह रहे हैं अतरैरप्यधे, और कोई पाप बन जाए तो युक्तोप्या मरणांत लब्ध वसतिर वृंदावन स्यात्कृति। वृंदावन उसे महान सुकृति बना देता है, उसके कोई पाप नहीं मानता। इसी की टीका जो संस्कृत में की तो ध्रुवदास जी कहते हैं, वृंदावन ही प्रभाव सुनु अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मातु गोद भर ले।
यदि कोई आजीवन वृंदावन वास स्वीकार करता है और बड़ा गलतियां करता है तो भी वृंदावन जैसे मल भरे बालक को मां दौड़कर गोद में ले लेती है, ऐसे वृंदावन स्वीकार। एक बात केवल, वैष्णव अपराध न बनने पावे, ये बस अंदर रखिए, धामवासी के प्रति कोई अपराध न बनने पावे। न लोक वेदो धृत मार्ग भेदई राविस्य संक्लिश्यति रे विमूढ़ा हठेन सर्व परिहृत्य वृंदा वनांतरे पर्णकुटीं कुरुध्वम्। ऐ विमूढ़, कलिकाल है तो साधना के द्वारा सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाएगा। क्या कर, ना लोक की सुन ना वेद की सुन, और वृंदावन का आश्रय ले, वृंदावन का वास स्वीकार कर और रसिकों का संग कर। बहुत दुख पा लिया, अब दुख पाने का समय नहीं, महासुख में निमग्न हो जा। क्या कर, हठ पूर्वक सर्वस्व छोड़कर वृंदावन में अगर नहीं कुछ हो पा रहा तो फूस की झोपड़ी रख करके भजन कर और परम पद को प्राप्त कर। कह रे हठेन सर्व परिहृत्य वृंदावनांतरे पर्णकुटीम कुरुध्वम्। किसी ने अपने गुरुदेव से कहा कि अमुक का आश्रम इतने एकड़ में बना हुआ है बाहर कहीं, यहां वृंदावन के वासी से। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आप अभी समझ नहीं पा रहे हो, यहां एक छोटी सी फूस की झोपड़ी बनाकर जो वास करता है उसकी बराबरी ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, तुम एकड़ों से जोड़ रहे हो। धाम है धाम, तो यहां जो वास कर रहा है वो प्रियालाल का कृपा पात्र है, प्रियालाल ने उसे पास दिया है, ऐसे थोड़ी यहां वास कर रहा है। ये श्रीधाम वृंदावन है, ये कोई नगर नहीं है, ब्रह्मा के द्वारा रचा नहीं है। अभी दृष्टि हमारी ब्रह्मा के द्वारा रची, इसलिए केवल ब्रह्मा की रची माया ही दिखाई दे रही है। अभी धाम और चिदानंद भाव नहीं आया, इसलिए यही भाव प्रदान कर देगा, धाम प्रदान कर देगा। तो तुम लोक और वेद के जो मार्ग हैं उनका हठेन सर्वम परिहृत्य, हठ पूर्वक त्याग कर दो। और वृंदावनांतरे पर्णकुटीम कुरुद्ध, जैसे बने वैसे वृंदावन का आश्रय ले लो, वास कर लो। बहुत ये लाभ की बात है। यत्तद् बलगन्तु शास्त्रण्यः हो जनतया गृहीतां यत्तदेव स्वं स्वं यत्तन्मतं स्थापयतु लघुमति स्तर्क मात्र प्रवीणः अस्माकन्तु ज्वलैकोन्मद विमल रस प्रेम पीयूष मूर्ते श्री राधाया विहाराट विमिहन विनान्यत्र निर्याति चेतः। अगर तुम बहुत शास्त्र पढ़ोगे तो बहुत से मार्गों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है, किन किन मार्गों में चलोगे। इसलिए मेरी बात मान लो, ये शास्त्र समुदाय को प्रणाम करो। जिन लोगों की इच्छा है कि हम बहुत काल तक जीवित रहकर साधना से सिद्धि प्राप्त करेंगे, उनको ग्रहण करने दो। ये जो अल्प बुद्धि वाले हैं ये तर्क करते रहते हैं, इनकी पूर्ण बुद्धि नहीं है, इसलिए इनकी बातें मत सुनो। वो अपने मत का सिद्धांत तुम्हारी बुद्धि में स्थापन करने की चेष्टा करेंगे, बचो इनसे। मेरी उन्माद भरी बात सुन लो। खुद स्वीकार कर रहे हैं कि ये जो मैं बात कर रहा हूं प्रेमोन्माद में कर रहा हूं। सब साधनाओं का, समस्त शास्त्रों का, समस्त ऋषि महात्माओं का एक ही मत है, प्रेम, चाहे वो आत्म प्रेम या भगवत प्रेम। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। श्रीपाद कह रहे हैं, बहुत अद्भुत विद्वान और महान प्रेमी है,
कि मैं ऐसी साधारण भाषा नहीं बोल रहा हूं, प्रेमोन्माद में बोल रहा हूं। अस्माकंतु ज्वलैकोन्मद विमल रस, अत्यंत उज्जवल प्रेम रस जो उन्माद प्रकट करने वाला है, उसमें स्थित होकर बोल रहा हूं कि तुम शास्त्र समुदाय जिन साधनों की व्यवस्था करते हैं, प्रणाम करो, समय नहीं है। लोगों की जिनकी बहुत भटकने की इच्छा है, उनको भटकने दो। ये जो तर्क करते हैं, क्या है वृंदावन में? बोले अल्पज्ञ हैं, इनकी बात मत सुनो। वो अपने मत का सिद्धांत तुम्हारे दिमाग में बैठा लेंगे, तुम्हें नहीं सुनना है। मेरी उन्मद विमल रसमय प्रेम पीयूष वाणी को सुनो, अमृतमयी श्री राधा माधव यहां विराजमान है। देख रहे हैं श्रीपाद, ये वृंदावन धाम परम करुणामय है। इसी जन्म में मंगल हो जाएगा, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आश्रय ले लो वृंदावन का, और राधा 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 रसमयी श्री स्वामिनी जी के चरणों की आश्रय वृत्ति रस में डुबो ही देगी, मान लो। कल बहुत अच्छा लगा, एक संत भगवान पधारे, गौड़ेश्वर संप्रदाय के 108 मंदिर का निर्माण का बहुत बड़ा उनका, और उसके वो अधिकारी हैं, तो ऐसा, तो उनका सबसे सार बात जो मुझे रुलाती है, प्रेम विह्वल कर देती है, वो है आपके द्वारा जो राधा नाम दिया गया है। वो मैं ऐसे प्रभावित होने वाला नहीं हूं, पर जब हमने देखा कि मेरे श्री कृष्ण राधा राधा रट रहे हैं और बाबा वही कह रहे हैं, बिक गया, बस बिक गया राधा राधा एकदम। ये बात इस बात से ले कि इस बात से कि श्री कृष्ण जब कृपा करते हैं तभी राधा नाम में प्रीति होती है। लाल रंगीलो गाइए, हमारा सिद्धांत है रसवाणी का, लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। सब शास्त्रों का सार, आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधि, बड़े वो कृपा पात्र हैं महापुरुष, जिनको हम महापुरुष कहते हैं, जिनको राधा नाम में अनन्य आसक्ति हो गई है। श्री कृष्ण तो पीछे पीछे डोलेंगे, आप कहोगे ऐसा कैसे? राधा राधा जपो, आपको खुद अनुभव में आने लगेगा, खुद अनुभव में आने लगे। ये इस समय वो अमृत आप पी रहे हैं जो राधा राधा बोल रहे हैं, जो वृंदावन की भूमि के सिवा अन्यत्र ये कहीं नहीं प्रकट होता है। ध्यान रखना, कोई कहीं भी प्राप्त करे तो वृंदावन का ही कोई रजकण का सेवी, वहीं से राधा राधा मिलेगा, अन्यत्र नहीं। अन्यत्र है तो यहीं से है। यहां की वायु में राधा राधा है, यहां के पत्ते पत्ते में राधा राधा है। और श्री जी की सेवा के लिए अभी 42 लीला में आप सुन रहे थे कि हे प्रियाजू मेरी एक विनय सुन लो, हा 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 खाऊं, अर्थात यदि आप विनय मानोगी तो ही मुझे वो प्राप्त हो सकता है, ना कर दोगी तो मेरे जो मनोवांछा है वो अधूरी रह जाएगी, मेरे में सामर्थ्य नहीं। क्या आप अपने सेवा में मुझे रख लो, आज मुझे सेवा प्रदान करो। ये बाहर कहीं आप पढ़ेंगे, बाहर कहीं सुनेंगे? ये महल है प्रियाजू का, और यहां जो महल की टहल में है वो सब देख रहे हैं। यहां श्रीपाद को जो रस मिला, बड़े मर्मज्ञ महापुरुष हैं, ज्ञान समुद्र काशी में वास करने वाले अद्भुत विद्वान, अद्भुत वेदांती, जब इनको ये रस मिला वृंदावन का, तब ये कह रहे हैं कि मेरी बात मान लो, यत्तद वलगंतु शास्त्रण्यो जनतया गृह्यताम यत्तदेव। शास्त्र में बहुत से साधन मार्ग वर्णन किए गए हैं, नमस्कार, जो उनको करना चाहते हैं, बहुत समय व्यतीत करना चाहते, करने दो। स्वम स्वम यत्तन मत्तम स्थापयतु,
अपने अपने सब मत तुम्हारी बुद्धि में बैठालने की कोशिश करेंगे, लेकिन लघुमति तर्क मात्र प्रवीण, वो छोटी बुद्धि तर्क के द्वारा वो आपको सिद्ध करेंगे कि वृंदावन ही सब कुछ नहीं है। बात समझना, बहुत ये सूक्ष्म विषय है। अस्माकंतु ज्वलैकोन मद विमल रस प्रेम पीयूष। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, वेदातीत स्थिति में बैठ के बोल रहा हूं। वेदातीत स्थिति अवच्छिन्न अनुरागम लभते, उस प्रेम पीयूष से बात कर रहा हूं, उन्मत्त होकर के कि सब तज वृंदावन का आश्रय लेकर राधा राधा रट, देख तुझे क्या प्राप्त होता है। अब पैसा तो लगा नहीं, इसलिए इसमें कीमत समझ में नहीं आएगी। बहुत सूक्ष्म विषय है। उपनिषद में जब कोई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने जाता, पढ़ के देखना उपनिषदों को, 12 वर्ष तक आश्रम की सेवा करवाई, व्रत आदि के द्वारा तप कराते हुए। छांदोग्य उपनिषद की बात कह रहा हूं। फिर उसमें बोल दिया तुम मन नहीं हो, चिंतन करो। 12 वर्ष के तप के बाद एक शब्द ब्रह्म ऋषि बोला कि तुम मन नहीं हो। फिर 12 वर्ष तुम प्राण नहीं हो। अपने आप अनुभव हो गया मैं कौन हूं, वो बताना नहीं पड़ा। नहीं 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 तो जो है वो। अब यहां 5 मिनट में वो रस की बात सुनने को मिली जो अत्यंत गूढ़ है। तो आपको लग रहा है ऐसी तो रोज बातें होती रहती, प्रवचन की इस कान से सुना निकाल दिया। बहुत कठिन करके मिले, बहुत कष्ट से मिले तो उसका मात होता है। प्राणी की ऐसी कुछ सोच है, सहज में तो उसको विश्वास नहीं होता कि ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। कीमत लगा के मिले, कष्ट सह के मिले, तब उसको लगता है पता है ऐसे थोड़ी बात सुनने को मिलती, इतने लाख देना पड़ा, इतने दिन, तब अरे बोले सालों नंबर लगाने के बाद तब तो उसको लगता है कीमती है। और सहज में ऐसे गली चलते मिल जाए अमूल्य बात तो उसको समझ में नहीं आती। श्रीपाद कह रहे हैं मैं प्रेम में उन्मत्त होकर बोल रहा हूं कि आपको भी प्रेम में उन्मत्त कर देगा। श्री राधा विहार वन वृंदावन का आश्रय या वास दोनों में बराबरी है। यदि ठीक से आश्रय हो गया तो वास का ही फल मिलता है। और राधा राधा राधा, अब ये छोड़कर कहीं भी अन्य आश्रय मत लो। ना समय है, ना इतना ज्ञान है, ना इतनी सामर्थ्य है। राधा राधा पुकारो, अलवेली सरकार करुणामयी स्वामिनी, जिनके अधीन पर ब्रह्म परमात्मा तत्व है। चाहे मोक्ष चाहना, चाहे परम पद प्रेम जो चाहना, सब पूर्ण हो जाएगा। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज भक्त को या भगवान जानते हैं या भक्त जिसे अपना परिचय करा देता है वो जानता है, दूसरा नहीं जान सकता। बाहरी किसी भी चेष्टा से आप अनुमान केवल अपनी बुद्धि के बल के अनुसार लगा सकते हैं, स्थिति को नहीं जान सकते हैं। केवल विद्वान भक्त को जान जाए असंभव, कि बहुत शास्त्रों का पढ़ा हुआ है तो भक्त को जान जाए। भगवान जानते हैं या भक्त जना दे जिसको, जैसे भगवान के लिए सोई जानई जही देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। संसारी पुरुषों को हटाने में 1 मिनट लगता है, भक्तों को 1 मिनट, अपने आप हट जाएंगे सब। कबीरदास जी महाराज काशी में विराजमान थे, लाखों की भीड़ जुटने लगी। जब उनका अद्भुत अद्भुत चमत्कार प्रकाशित हुआ तो लाखों की भीड़ जुड़ने लगी। पर चमत्कार तभी प्रकाशित होता है जब चिदानंद में चित्त वृत्ति जुड़ती है और संतों के प्रति भगवत भाव होता है। अपने कर कमल से कबीरदास जी बुन करके जो वस्त्र वो बाजार में बेचते, मूल से पुनः खरीदते और जो मुनाफा होता उससे संत सेवा करते थे। एक दिन पूरा थान लेकर के गए तो एक संत भगवान की मंडली थी, तो संत भगवान जो मुखिया थे आए
और कहा ये पूरा वस्त्र दे दो, सबके लिए लंगोटी और अचला का काम करेगा। दे दिया। अब जब मूल ही नहीं मिला तो मुनाफा की क्या बात। तो घर में ना तो सेवा के लिए कुछ, तो जाके एकांत बैठ गए कि अब क्या करें। घर जाते जब मूल मिलता तो उससे धागा खरीदते, जो मुनाफा मिलता उससे संत सेवा घर का कार्य चलता। एकांत बैठ गए और भगवान नाम जपने लगे। भगवान ने देखा कि कई संत समय से आ गए। जहां बहुत श्रद्धा से सेवा होती है वहां संत भगवानों की कृपा होती रहती है। भगवान तत्काल गाड़ियों में ये आटा, चीनी, घी, ये कई गाड़ी सब सामग्री भर करके पहुंचे। कबीरदास जी की माता जी थी, उनसे कहा कि आज वो आ नहीं पाएंगे, किसी कार्य में हैं, ये सब सामग्री भेजी, आज बड़ा मुनाफा हुआ है। बहुत बड़े धनी को उन्होंने वस्त्र बेचा है, जबकि एक मूल भी नहीं मिला था, कुछ संत को दे दिया था। तो संत के स्वामी कौन है? हरि। तो बहुत बड़े धनी से सौदा हो गया ना खूब। और कहा जब तक वो आए ना तब तक यहाँ के काशी के जितने भी विद्वान ब्राह्मण संत महात्मा सबके यहाँ सीधा भेज। तो एक कोतवाल होते हैं सूचना देने वाले संतों में, पूरी काशी में कि कबीरदास जी घी, चीनी, ये और 2-2 मोहरें स्वर्ण की भेंट में। तो जहां कबीरदास जी एक झाड़ी में छुपे भजन कर रहे थे, वहां से कई लोग निकले, बोले धन्य है कबीर जी को। कितना सामग्री उत्साह पूर्वक बांट रहे थे। अरे भाई बोले हम तो सोचा था सामग्री मिलेगी, लेकिन 2-2 स्वर्ण मोहरें मिली। कबीरदास जी ने कहा हम तो यहाँ छुपे बैठे हैं, कुछ था ही नहीं, ये कैसे। जब वहां पहुंचे तो वहां लाइन में सब बट रहा था। माँ बड़ी प्रसन्न थी, बच्चा आज तुमने सौदा किस धनी से किया, बहुत माला माल कर दे। वो मुस्कुराए और चुप हो। बड़ा यश फैल रहा था। कबीरदास जी ने विचार किया कि तो वो ठीक नहीं है, ज्यादा यश कीर्ति भीड़ तो फिर भजन में बड़ा विघ्न पड़ेगा। एक चाल चलते हैं जिससे साफ भाग जाएंगे। काशी में परम भाग्यवती वैश्या भी रहती थी, जो काशी में रह रही, जनकपुरी में थी जैसे पिंगला वैश्या। उनके पास जो ही गए तो खड़ी हो गई दंडवत करके, महाराज आपका दर्शन तो यहां उचित नहीं है, कोई देख भी लेगा तो अश्रद्धा कर लेगा, हम लोग ऐसी नीच मानी जाती है समाज में आप। तो उनका नहीं नहीं, हम तो आए हैं आपके सानिध्य की याचना करने। कुछ समझ में नहीं आया कि इतने बड़े महापुरुष वैश्या के सानिध्य की। बोले अगर आप एक सहयोग कर दे हमारा तो। बोले हाँ। बहुत विघ्न पड़ने लगा, भजन में बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है, तुम केवल थोड़ा सहयोग कर दो कि काशी की 2-4 गलियों में प्रधान हमारे गले में हाथ डालकर बस चल दो, और सब हम संभाल लेंगे, सब खत्म हो जाएगा। अब महाराज कोई पूछेगा नहीं। बोले इसीलिए कोई हमें पूछे ना, हम इसीलिए। तो महाराज हम तो निर्लज ही है, जहां चाहो चाहे और आपके साथ हमें और कोई। गंगा जल भरा, थोड़ा उसमें रंग मिलाया, बीच बीच में गंगा जल का घूंट। और राजा तक काशी नरेश ने जब सूचना सुनी, शिष्य थे, ऐसा कैसे कर सकते हैं गुरुदेव, ऐसा कैसे कर सकते हैं, लाखों की श्रद्धा का नाश हो गया, ऐसा कैसे कर सकते हैं। कोई दंडवत प्रणाम। कुछ जो भागवत जन थे वो कहते कि भाई कुछ भी हो है इनकी लीला, हमारी दृष्टि में तो जैसे कल थे वैसे ही आज है, पर प्रायः बहुतायत में अरे सब ऐसे। अब राजा को अश्रद्धा हो गई, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते। बड़ा मतलब मन खिन्न था। पहुंचे वहां कबीरदास, उतर के साष्टांग दंडवत करता था, कोई दंडवत नहीं। गुणमानी संसार, तभी तो वह कह रहे उड़िया बाबा की भक्त को केवल भगवान जानते या जना दे तो जानते हैं। थोड़ी देर खड़े रहे, कमंडर से जल लिया, बोले शांत शांत शांत। तो कहा महाराज ये क्या लीला है, अब क्या जमाना चाहते हो, हमने तो देख लिया ना आपको,
बोले तुमने देखा ही नहीं, इस समय सेवा, जगन्नाथ जी की सेवा में थे, उनके वस्त्र में आग लग गई तो उसी को बुझा रहा था। उस समय घोड़े दौड़ा करके अपने गुप्तचरों को भेजा, पता लगाया तो बोले हाँ महाराज, कबीरदास जी पास ही थे यहाँ, तो उन्होंने तत्काल बुझा दिया, नहीं तो शरीर शायद भस्म हो जाता। बोले वो तो हमारे पास थे वहां। बोले वो सिद्ध पुरुष हैं, भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, आए साष्टांग दंडवत की। बोले गलती हो गई, हम आपको पे। बोले आपको इसलिए मैंने अपना परिचय दिया है कि अगर राजा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो ठीक नहीं है, ये तो बावरी प्रजा है। भक्त को केवल श्री भगवान जानते हैं, या भक्त जिसे परिचय करा दे तो जानते, अन्यथा जानना बड़ा मुश्किल है। भक्त परिपक्व अवस्था को वही प्राप्त होता है जो आराध्य देव, उनका भजन और गुरु चरणारविंद की पराधीनता, तीन बातें जो स्वीकार करता है वही परिपक्व सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है। ध्यान दीजिए, आराध्य देव, प्रिया प्रीतम, उनका निरंतर भजन और गुरु चरणारविंद की पराधीनता, उनके आदेश के अनुसार जीवन, वो सिद्ध पुरुष हो जाता है। धीरे धीरे वृत्ति उसकी परिपक्व हो जाती है।